मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो। भाभी जी क्या बात है, आज आपकी आवाज की चोरियां चहचहा नहीं रही है, चहक नहीं रही है। आपकी आवाज में बड़ी थकावट सी है। ऐसा ही समझ लीजिए प्रभुति जी, हम उदास हैं। तो ये बात है, इसी बात पे फिर जलेबी आ जा भाभी जी, घंटे वाले की जलेबी है। हमरा जलेबी खाने को भी मन नहीं है। भाभी जी इन जलेबियों को ना खा के अब इनका दिल तोड़ रही हैं। ये बड़ी ख्वाहिश से आई थी आपके पास कि इन्हें आपके सुर्ख मुलायम गुलाबी होठों का स्पर्श मिलेगा, आपके मोतियों से ज्यादा खूबसूरत दांत इन्हें चबाएंगे। ये आपके मुंह में फना होना चाहती हैं भाभी जी, इनको अपने मुंह में फना कर दीजिए, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। लीजिए, कम ऑन। आप क्या बोले? अरे अरे तिवारी जी, तिवारी जी। अरे भाभी जी हो क्या, माफी चाहेंगे भाभी जी, हम आपको देख नहीं पाए। वही बात है तिवारी जी, कहाँ ध्यान है आपका? मैं आपके सामने से ऐसे गुजर रही हूँ, आपने देखा तक नहीं। क्या बताएं भाभी जी, बस आजकल कछु टेंशन में चल रहे हैं। टेंशन क्या हो गया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कछु ऑल राइट नहीं है। वो क्या था, 10,000 पीसीस का एक ऑर्डर मिला था, तो वो कैंसिल हो गया। क्लाइंट से हमारा झगड़ा हो गया भाभी जी। अरे ये तो गलत बात है ना, दिस इज टोटली अनप्रोफेशनलिज्म। जी भाभी जी, अब क्या करें, इस फील्ड में ऐसे ही लोग हैं, पहले ऑर्डर देते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। पर आपको नहीं लगता ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए? भाभी जी हमें भी तो व्यापार क्षेत्र में रहना है, किस किस से दुश्मनी लेंगे बताइए। बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। भाभी जी इसके लिए हमने एक तो फैसला लिया है। बहुत सही फैसला लिया है, कानपुर छोड़ दे। अब क्या फैसला लिया है आपने? फैसला ये लिया है भाभी जी कि अब से हम ये चवन्नी अठन्नी वाला धंधा नहीं करेंगे भाभी जी। इसमें क्या है कि हमको बहुत नुकसान होता है और लागत भी नहीं मिलती, तो इसलिए हमने तय किया है कि अब से हम बड़ा ऑर्डर लेंगे भाभी जी, बड़ा 10 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसा। इसीलिए जो है हम चिरकिन बाबा से प्रार्थना किए हैं कि कोनो फरिश्ते को भेज दीजिए जो हमरे लड्डू के भैया को बड़ा सा ऑर्डर दे। वो जो भी हमरे लड्डू के भैया को बड़ा सा ऑर्डर देगा ना, उनको हम अपना सब कुछ दे देंगे। आए? हाँ, वो कहा है ना कि लड्डू के भैया की खुशी के लिए हम अपना सर्वस्व दे सकते हैं। दोबारा से आए? आप क्या बोले? भाभी जी इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आप क्या बोले? एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप क्या बोले? Dio mio! लखनऊ जाना पड़ेगा। हेलो हेलो प्रेम, हाय। Va bene. ठीक है, ऑल राइट। मिस्टर प्रेम, मैं लखनऊ जाके देखता हूँ। Till then, take care and goodbye. ओके सर, बाय बाय। अबे ओ विभूति, साले मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब भी मैं किसी बड़े आदमी के साथ मीटिंग करूं तो तू अपना ये छोटा मुंह बीच में मत लेके आया कर। बड़ी इंटरनेशनल मीटिंगें कर रहा है आजकल, है? अबे ये इटली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मिस्टर बनियानो अंडरवियरू। हाँ, इसका इटली में कच्चे बनियान का बहुत बड़ा बिजनेस है और इसे अपने देश का गोपाल कच्चा बनियान पसंद आया है, तो ये अपने देश में गोपाल कच्चा बनियान इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। हाँ, इसे कम से कम 5 लाख कच्चा बनियान चाहिए, वो भी अर्जेंट। तो जो भी हमरे लड्डू के भैया को बड़ा सा ऑर्डर देगा ना, उनको हम अपना सब कुछ दे देंगे। खुश तो बहुत होंगे तुम कि जो आदमी आज तक आपके मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज हाथ फैलाकर कच्चे बनियान के नए ऑर्डर की भीख मांग रहा है। तो कृपा करके हमें फिर से कोई नया रास्ता दिखाएं, कोई नया रास्ता बताएं प्रभु, कोई नया रास्ता बताएं। यह असंभव है तिवारी, असंभव है। जिसकी किस्मत पे कच्चे बनियान के धागे चस्पा हो, उसके लिए वही रास्ता मकबूल है। यूके, ये कौन बोला? यूके ये हम बोले बे। स्वयं बाबा बोले। हमारी आवाज ही पहचानता क्या बे?
अरे चमत्कार प्रभु, घोर चमत्कार। आपने हमारी गिनती से 2 मिनट में सुन ली, जबकि लोगों को सदियां लग जाती है प्रभु। एक और बात सुनो हमारी, जी। तुम्हें बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कच्चे बनियान का ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ प्रभु, प्रभु शुक्रिया प्रभु, लेकिन आप मजाक तो नहीं कर रहे ना प्रभु? अबे हम तुम्हारे फूफा जो मजाक करेंगे बे। और सुनो, ये तुम्हें ऑर्डर मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है विभूति नारायण मिश्रा, तुम्हें उसके साथ मेल मिलाप रखना होगा। उसकी हर बात माननी होगी। वो कहे दिन को दिन तो दिन कहना होगा, वो कहे रात तो रात कहनी होगी, समझ गए? और अगर ना कहे तो प्रकोप होगा, घनघोर प्रकोप होगा, जिसमें जल के राख हो जाएगा बे। ये क्या बकवास कर रहा है बे? तिवारी जी, जी हमने आपको देख लिया था विभूति नारायण मिश्रा जी, और ये क्या मजाक है? हम वैसे ही परेशानी में चल रहे हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं यार। देखिए, जो मैं बाबा की आवाज में ढोंग कर रहा था वो मजाक था, लेकिन जो मैं कह रहा था वो सब सही कह रहा था। क्या सच कह रहे थे, बताइए। देखिए, बात ये है हाँ। कि प्रेम से एक पार्टी टकराई अमेरिका की। अच्छा। जो अमेरिका में इंडियन कच्चे बनियान लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन जॉब वर्क करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है उनको। हाँ। समझे मेरी बात? तो ऐसी जिक्र में आपका नाम आ गया, तो मैंने आपका नाम कह दिया। अच्छा। हाँ। काफी बड़ा ऑर्डर है। तकरीबन 5 लाख कच्चे बनियान के पीसेस का ऑर्डर है। 5 लाख कच्चे या? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बताइए, मजाक तो नहीं कर रहे ना? अन्नू कसम खाए कह रहे हैं यार। भाभी जी की कसम नहीं खाएंगे आप? मम्मी की कसम। अच्छा हाँ, ये सही है। लेकिन एक बात बताइए, आप मुझसे इतना जलते हैं, फिर आपके दिमाग में हमारा नाम कैसे आया? देखिए, इसमें हमारा भी फायदा है। मैं और प्रेम चौधरी इसमें से कट खाएंगे। मतलब 15 लाख मेरा, 15 लाख प्रेम चौधरी, बाकी आपका। अच्छा जी। लागत कौन लगाएगा? जो भी इन्वेस्टमेंट होगी सब कुछ आप लगाएंगे, आप करेंगे, समझे? अरे जाइए, गुइया खेत में हमें मंजूर नहीं है, हमारा तो नुकसान ही है। हमें क्या वही 58 बचेगी जो हमेशा बचती है? तो ठीक है, मैं किसी और को ऑर्डर दे देता हूँ। बहुत पार्टियां वेट कर रही हैं। अरे नहीं, सुनिए ना आपकी ना हमारी 5 लाख में 10 लाख मेरे, 10 लाख प्रेम चौधरी के, ये पूरे हुए 20 लाख। अरे ये भी तो सोचिए ना, अगर ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, हाँ। तो प्रेम की तो बड़ी सेटिंग है अमेरिका में। ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहेंगे आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या बोलते हैं? वाकई सच बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे बताइए? अच्छा तो ठीक है, डन। फिर प्रेम चौधरी से मुलाकात करा दीजिए। प्रेम चौधरी से आप मुलाकात नहीं करेंगे, आपका कांटेक्ट सिर्फ मुझसे रहेगा, दैट्स इट। अच्छा, ओके, डन। डन। ये भोबू के पैसे दे दिए, नुक्कड़ से लेके आया था, 5 रुपए लेगा। लो साली, डील तो यहीं से शुरू हो गई। ऐसी क्या बात हो गई डॉक्टर साहब, जो मेडिकल एसोसिएशन वालों को आप जैसे सीनियर डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करना पड़ा? बात ये हो गई कि वो हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए, और ये ठीक उस वक्त पे आए जब मैं अपनी वो पुष्पा नर्स के साथ बैठा हुआ था। बस यही बात उनको खटक गई। ये तो कोई बात नहीं हुई, इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने आपका लाइसेंस ही रद्द कर दिया। हमने तो सुना था कि जिस टाइम आप पुष्पा नर्स को इंजेक्शन दे रहे थे, क्या? मेरा मतलब है इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उस टाइम पुष्पा नर्स आपकी गोद में बैठी हुई थी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इतने सीनियर डॉक्टर पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो? माँ साहब, तुम भी कछु कम ना हो। तुम्हारे वो शीला टीचर के जो चर्चे चल रहे हैं ना मोहल्ले में, मार्केट में, सब पता है? एक बात बताओ लंडो, ये जो फालतू की बकवास इधर उधर बैठ के तुम लोग करते रहते हो, इससे क्या मिलता है तुम लोग? नहीं बताओ। हाँ, इसके पास गए उसकी बुराई, उसके पास बैठे उसकी बुराई। अबे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ काम धंधा करो, रोजी रोजगार करो, तो 2 पैसे पैदा होंगे। ठीक है ना, ये तो ज्ञान काय दे रहे हो? दे दो ना फिर हमको। क्या? कंपाउंडर की नौकरी दे दो कोई। अबे लौंडो, तुम लोगों को तो मालूम है ना, 2-2.5 महीने के लिए मेरी डॉक्टरी चली गई है। अब मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। ओ, तो डॉक्टर साहब 2.5 महीने क्या करेंगे? बर्तन घिसेंगे, बर्तन घिसेंगे, बर्तन घिसेंगे। हाँ, घिस लेंगे। काम धंधा करने में कोई बुराई थोड़ी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, काम करने में क्या बुराई है? हम खुद काम ढूंढ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो मास्टर साहब? टीका सुन रहा है तू? मास्टर साहब को भी काम की तलाश है क्या? आप भी शीला टीचर के साथ रंगे हाथ पकड़े गए? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?
अरे भाई, हमारे स्कूल में 2-2.5 महीने की छुट्टी पड़ गई है। अब हम सोच रहे हैं 2-2.5 महीना बर्बाद करने से अच्छा है कहीं काम वाम ही कर ले, कुछ माल पानी कमा लेंगे। मास्टर जी, आप तो संस्कार की पोटली अपने सर पे लेके घूमते हैं और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि संसार के लोगों में संस्कार नाम का चीज तो है नहीं, है ना? तो भ्रष्टाचार से भरे इस संसार में आप कहाँ नौकरी ढूंढने जाएंगे मास्टर जी? अरे सक्सेना भैया, काम करने में क्या बुराई है? जहाँ काम मिलेगा कर लेंगे। सही कह रहे हैं मास्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। I like it, yes. तो चलो दोस्तों, कहाँ ठेके पे चले? अबे देंगे घंटा फेंच के। बात ऐसी है दोस्तों कि हमारे पास एक तो अपॉर्चुनिटी है, हम एक साथ 15-20 लोगों को जॉब दे सकते हैं। क्यों भैया, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री खोल रहे हैं क्या? देखिए बात सीरियस है, मजाक में मत लीजिए। अगर मजाक में लेना है जाओ घुइयां। देखो भाई, ऐसा है कि हमें एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, हमें 5 लाख के कच्चा बनियान समय पर डिलीवर कर दे। 5 लाख? 5 लाख? ओह माय गॉड, वेरी बिग प्रोजेक्ट। भैया ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, जाको फुलफिल करने में मतलब आपको तो लग जाएंगे। अबे गधों, वो तो हमें भी पता है कि हम अकेले फुलफिल नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम टीम बनाना चाह रहे हैं। तो एक मिनट भैया, आपका प्लान क्या है? मतलब कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको? या आप भी फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं क्या? नहीं भैया, बस ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखो भाई, हमने सारी डिटेल बता दी है, जिसे काम चाहिए वो हमसे आके संपर्क करे, हमें तो सिर्फ माल टाइम पे डिलीवर करना है। चूज मी बडी, व्हाट अबाउट सैलरी? तनख्वाह कितनी दोगे? अरे भाई, सब कुछ यही बता देंगे क्या? ऑफिस में आइए, इंटरव्यू दीजिए, जिसके पास स्पीड से काम करने की काबिलियत होगी उसे उतनी ही ज्यादा सौगात मिलेगी। हमें तो स्पीड से मतलब है और टाइम पे डिलीवरी से मतलब है। टीका डिलीवरी बहुत अच्छी करता है सेठ जी। टीका डिलीवरी, आई लाइक इट। भाभी जी, आप मेरे बेडरूम में? हम आपसे प्रॉमिस किए थे ना कि हम आपको अपना सर्वस्व दे देंगे। तो क्या आप वो अपना सर्वस्व देने आई हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, क्या क्या करेंगी आप मेरे नाम? आपको का चाहिए? ये स्याह फहम जुल्फों के अंधेरे मेरे नाम कर दीजिए, मैं इन्हें भड़कना चाहता हूँ। किया। और इन गजाल सी आंखों की मासूमियत मेरे नाम कर दीजिए। किया। और भाभी जी, ये गालों की सुर्खी और होठों की शबनम, ये भी मेरे नाम कर दीजिए। ये सब आपके नाम किया। और बस भाभी जी, एक तो रोमांटिक गाना भी गाएगा आपके लिए। Of course, sure. Let's do it. Mommy. विभू, विभू, ये क्या था? हाँ, वो तो मेरी आंख खुली तो देखा तुम बिस्तर पर नहीं थे, ऐसे डांस करते हुए तुम बैल्कनी की तरफ आ रहे थे। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचती ना तो तुम्हारी अब तक 2-4 हड्डियां तो टूटी चुकी होती। क्या हो रहा था? ये तुम नींद में थे या ऐसे ही मस्ता रहे थे? मस्ता रहे थे। हाँ यार, नींद में था भाई, मुझे तो आइडिया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा था। तुम डांस कर रहे थे नींद में। Really? I was dancing? किसके साथ कर रहा था डांस? नहीं, वैसे कर तो तुम अकेले ही रहे थे, लेकिन तुम्हारे जेस्चर्स देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी को लपकने की कोशिश कर रहे हो नींद में। तुमको
आपको ही लपक रहा हूँगा और किसको लपकूंगा, और मैं किसको लपकूंगा? तो तुम्हें लपक रहा हूँगा। बस सपने में ही लपको, हकीकत में कभी मत लपकना। मुझे लपक रहे थे वो भी सपने में। अब ये सपना सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है बहुत जल्दी। अनु बेबी। भाभी जी, भभूति जी, हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। आपने हमारा इतना बड़ा सपना पूरा किया है भाभी जी। देखिए, हमने आपको बताया था ना भाभी जी कि हम ये चवन्नी अठन्नी के धंधे से तंग आ गए थे। हमें अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए था। तिवारी जी, साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम आपका अकेले का नहीं है, हम भी जुड़े हुए हैं इस काम में। आप और भाभी जी ने तो वादा किया है कुछ देने का। ओह गॉड। अच्छा, मेरा एक सजेशन है। बोलिए बोलिए। सजेशन ये है कि हमें स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। चाचा जी इज एब्सोल्युटली Yeah, he's right. ही इज राइट, है ना? या चाचा जी को काम पे रखो। गुड आइडिया। मैं काम करूंगा। हाँ नहीं, मैं करूंगा काम। बिल्कुल आप करेंगे। मैं करूंगा क्या काम? हाँ चाचा जी, वैसे भी तो आप बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहे हैं, थोड़ा काम करेंगे तो हमें भी सहारा हो जाएगा। और जो आपका एक्स्ट्रा भार हमारे सीने पे है, जो आप बैठ के खुद उधलते हैं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन चाचा जी को भार कम करने के लिए वो करना पड़ेगा ना, डुएट। ये देखो, ये एकदम कायदे की बात बहू ने। भाभी जी, डाइट कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। ये बिल्कुल भी कायदे की बात नहीं कही है तूने। यहाँ इतनी सीरियस डिस्कशन चल रही है, तुम ये क्या टाइट और डुएट बीच में घुसेट रही हो? अगर नहीं कोई बात समझ में आ रही तो चुपचाप सुनो ना बैठ के। क्यों डांट रहे भाभी जी? डांट क्यों रहे हैं आप? उन्होंने कितनी इंटेलिजेंट बात कही है, फायदे की बात कही है। हमेशा आप गलत बोलते हैं उनको। अंकु बलबुद्धि जी, और आप दोनों बहस ना ही कीजिए। चलिए, कहा है ना, अब सबके लिए जो है खाने के लिए कछु स्नैक्स ले आते हैं। स्नैक्स तो आपने पाल रखा है घर में। आप कहा बोले? आप स्नैक्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हम नाश्ता लगाते हैं। मैं भी जरा भाभी जी की हेल्प करके आता हूँ अभी। पंचायत करने मत बैठ जाइएगा, नाश्ता लेके आइएगा। पंचायत नहीं करूँगा। अरे दादा, हम अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। हमारी जो बात समझ में नहीं आ रही साहब कि ऐसू कौन सू आपने कांड कर दो जो वजह से मतलब नौकरी से हाथ धोने पड़ी। ऐसू लग रहा हमारे हाथ कट गए। बात दरअसल ये है कि एक महफिल में मैंने डीआईजी साहब की बेगम से सिर्फ इतना भर कहा कि मैडम आप बहुत हसीन हैं, ज्यादा धूप में ना निकला करो, मैली हो जाओगी। बस इतना कहना था कि तैस में आकर मुझे डीआईजी साहब ने फौरन नौकरी से निकाल दिया। से ही डीआईजी साहब ने मुझे नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया, ठीक उसी वक्त मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकालने का फरमान जारी कर दिया। डीआईजी साहब ने मुझे नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया, ठीक उसी वक्त मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकालने का फरमान जारी कर दिया। अब आप कहाँ जाओगे साहब? जाएंगे जहाँ जाना होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमने एक चीज सोच ली, लेकिन हम ड्यूटी से थोड़ी थोड़ी टाइम निकालेंगे, लेकिन आपके लाने नई नौकरी ढूंढ के ले आएंगे। कौन सी नौकरी? एक है माओ फ्रेंड, बाकी पास चौकीदारी की जरूरत भी है। नहीं, आपको हम चिपका देंगे 800 रुपये महीना। और गैराज बगल में है, बढ़िया से चटाई बिछाओ, चैन की नींद सो, बगल में मंदिर है, उते भजन करो, नीचे भंडारा है, उते भोजन करो, और 2 सीढ़ी नीचे उतरो तो दरगाह होते पास में, उते बिरयानी खाओ, भंडारा करो, भोजन करो, बिरयानी, चारों धाम साहब होते ही हैं। हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, आपको रिटायरमेंट को प्लान हमारे दिमाग में रेडी है। तो अप्पू सिंह, थैंक यू सर। कितना सोचते हो मेरे बारे में। अपनो थैंक यू। तुम्हारा जितना थैंक यू करूं कम है, लेकिन मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है अप्पू सिंह। मैं कुछ न कुछ तो अपने लिए कर लूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, किसी भी तरह से अपने आप को मैं संभाल लूंगा।